टुडे वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होता क्या है? ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट combined together in same fixed proportion by mass। इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ही जो सेम एलिमेंट से कंबाइन होकर बने होते हैं। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है इसका अनदर नेम क्या है? अनदर नेम क्या है इसका? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये J.L. प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। इट इज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट इन 1799। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेंगे CaCO3। ये एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये ब्रेक डाउन होगा बाय थर्मल रिएक्शन, मतलब हीट से होगा। डन। क्या क्या बनेंगे इससे? इसके फॉर्मेशन किससे होगी? CaO प्लस CO2। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि C+O2। ये क्या है? ये हमें लग रहा है जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट था वैसा है। तो यहाँ पर ये कंबाइन होके अलग अलग एलिमेंट है, मतलब है तो सेम एलिमेंट, लेकिन ये कंबाइन होके क्या बनाएगा? केमिकल कंपाउंड। तो क्या बनेगा इससे? CO2। ओके, अब ले लेते हैं 2NaHCO3। ये जो है केमिकल कंपाउंड है। ये ब्रेक डाउन होगा बाय हीट। क्या बनेगा इससे? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी क्या करेंगे? लिमिटेशंस। इसके कुछ कोई भी लॉ होते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे इसकी भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन थी इसकी कि जो लॉ है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल if an element लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की फर्स्ट लिमिटेशन यह थी कि जो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटॉप्स विच मे बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। मतलब क्या था कि ये जो लॉ है, कोई भी जो एलिमेंट था जिसके अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, अलग अलग आइसोटॉप्स किस किस के होते हैं? लाइक कार्बन ले सकते हैं, जैसे कि C12 होता है, C14 होता है। देन यहाँ पर हम करेंगे कि जो कार्बन 12 था, कार्बन 12 जो जिस कंपाउंड के साथ बना रहा था, जैसे अगर कार्बन की रेशियो जब हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे तो यहाँ पर क्या होगा? CO2 ले लेते हैं। अगर CO2 में यहाँ पर C का आइसोटॉप 12 है तो क्या होगा?
12 और इसका क्या हो जाएगा 32 कार्बन 12 O 32। तो हम इसका यहाँ पर क्या बनाएंगे, रेशियो लेंगे 12/32। इसकी जो रेशियो होगी, अगर हम आइसोटोप हमारा जैसे कि C14 होता है, अगर हमारा आइसोटोप C14 होता और O32 होता तो क्या होता 14/32। देन दीज आर नॉट इक्वल। 12/32 and 14/32 are not equal. That's why this is failed. Now second limitation is, इसकी second limitation थी the elements जो सेकेंड लिमिटेशन थी वो क्या थी कि जो द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म्ड मे बी डिफरेंट। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि जो एलिमेंट्स थे वो तो सेम यूज़ हो रहे थे बट कंपाउंड्स अलग अलग हो रहे थे। जैसे कि हम ले रहे हैं एग्जांपल लाइक C2H5OH। ओके, सेकेंड मतलब इसका एलिमेंट सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा बट एलिमेंट सेम ही होंगे यहाँ पर। जैसे कि ले लेंगे CH3OCH3। देख लो C2 इन दोनों का क्या है C2H6O। ओके, तो यहाँ पर क्या है कंपाउंड्स अलग अलग हैं, different compounds but same elements। okay, I hope you understand the law of constant composition. If you have any query then comment. Thank you for watching.